मत जाओ मुझे छोड़। नोएडा से बैंगलोर 2160 किलोमीटर्स विद अ 10-month-old एंड अ गोल्डन रिट्रीवर। लेट्स गो। हमने इतनी ट्रिप्स की हैं लेकिन इतनी ज़्यादा गाड़ी हमारी कभी भी फुल नहीं थी। 6 महीने का सामान है हमारे पास, जिसमें से हम 2 चीज़ें किसी और के हाथों भिजवा चुके हैं। भगवान जाने वो कैसे आता, लेकिन लाइक नेवरदलेस कार इज़ फुल। यावी इज़ हियर, कोडी भैया ये रहे। कोडी भैया तो हमेशा रोड ट्रिप के एक्साइटेड रहते हैं। वो रहा विनीत। और आज के लिए मैं पैसेंजर प्रिंसेस नहीं हूँ। 4 दिन मेरे को पीछे ही बैठना है बिकॉज आगे की सीट पे भी सामान है। एनी हाउ ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टॉप हमारा होगा ईदर सागर और झांसी। हम अभी निकले ही हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर, फॉग। सुबह के बज रहे हैं 8:15। देखते हैं हम कहाँ पे अपना हॉल्ट लेते हैं, बीट, झांसी और सागर। लेट्स गो। तो हम पहुंच गए थे नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे के फर्स्ट स्टॉप पे, जो कि है वृंदावन में। और यहाँ पे आके मैंने कुछ चीज़ें खाने के लिए ले ली थी। तो हम रुके थे हमारे फर्स्ट स्टॉप पे वृंदावन में और हमने ले लिए कॉफ़ी, सबवे। या अभी भी सो रही है लकीली। ये रहा कोडी। तो अभी कॉफ़ी पीते हैं आगे चलते हैं। बहुत कोहरा है पूरे एक्सप्रेस वे पे, बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। यहाँ भी बहुत ठंड है, गाड़ी के अंदर पता नहीं चलता कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है। हम आए हैं कि स्टॉप पे, इसका नाम है हेलो। हम आए हैं यहाँ पे एक टेक इन रिट्रीट रेस्टोरेंट है, झांसी से थोड़ा सा पहले है। यहाँ पे हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है। दिस इज़ यावू। कोडी अपना यहाँ पे सो रहा है मस्त। यहाँ से चाय कॉफ़ी खाना पीना करके फिर आगे निकलेंगे। हमने ऑर्डर किया है कॉफ़ी, मुझे दे दो, चाय, फ्राइड राइस। ये जिस रिजॉर्ट पे हम रुके हैं, टेक इन रिट्रीट, ये आपका झांसी से 78 किलोमीटर पहले पड़ता है। ग्वालियर और झांसी के बीच में पड़ता है। हमने यहाँ पे फ्राइड राइस, कॉफ़ी, चाय सब लिया था। सब कुछ अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, फ्रेश भी लग रहा था। वॉशरूम्स भी क्लीन है। तो ऑफिशियली हमारा सेकंड स्टॉप था। बाकी ये भाई साहब तो मल्टीपल टाइम उतर चुके हैं। अभी इसको भी कुछ खाने को देते हैं। इसने 1 अंडा खाया, भी 1 अंडा और खा लेगा तो उसे चावल के साथ। फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ भी खा रही है कार की। हाँ वो आया। A few moments later. ओवर स्पीडिंग कहाँ? ओवर स्पीडिंग है ही नहीं। क्या स्पीड है सर? यहाँ का है मेडिकल कॉलेज से लेकर टोल 60 का लिमिट है। ग्वालियर से जहाँ तक 80 है। 80 से ऊपर चलने पे चालान होगा। 80 से ऊपर गई नहीं। आप कैमरा है मेरे पास, मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास फुटेज आती है, दिखा दीजिए। 82 इतना तो रेंज चलता है। 1 और नहीं, एक सेकंड मैं आता हूँ। बच्चा सो रहा है मेरा, 1 सेकंड में बाहर आ रहा हूँ। चालान कटना है। विनीत कन्विंस कर रहा है कि मत लो। दतिया मेडिकल कॉलेज से लेके जो टोल आएगा इस पूरे स्ट्रेच पे मेरी फोटो दिखा इसमें है। हाँ। इस पूरे स्ट्रेच पे उन्होंने कैमरास लगा रखे हैं कि 60 से 80 लिमिट है। 80 से ऊपर जाते हुए आपका चालान काट लेंगे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, टोल से जस्ट पहले बैरिकेडिंग लगा रखी है, रोकेंगे वही चालान काटेंगे। अपना 82 था तो चालान कट गया। तो आपको फिर न्यायालय आना पड़ेगा भरने के लिए। मैंने कहा अरे यार न्यायालय वाले चेक कर दो। तो यहाँ पे स्पीड का ध्यान दें।
हम रुके हैं ललितपुर के बाहर एक पेट्रोल पंप। वहाँ पे काफ़ी बीपी का पेट्रोल पंप है, बहुत बड़ा है और उसमें ऐसे खाने की भी जगह है, भोजनालय। पीछे पेट्रोल पंप था पूरा, तो आप यहाँ पे आके आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं। अब टाइम है कोडी के भी उतरने का। गुड बॉय। तो फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम सागर रुकेंगे। ललितपुर तो ऑलरेडी पहुंच ही चुके हैं और लग रहा है 2 घंटे की बात है सागर पहुंच जाते हैं, सो दैट कल का स्ट्रेच कम हो जाएगा। तो सागर में रुकने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 होटल जो हमने फाइनल किए। एक जिसमें मैं और विनीत जब शादी के बाद गए थे तो रुके थे, और एक में अभी रिसेंटली विनीत ड्राइव करके गए थे तो वहाँ रुके थे। तो जैसे हम सागर के पास पहुँचेंगे तब हम डिसाइड करेंगे किस साइड ट्रैफिक कम है, हम उस होटल में जाके स्टे करेंगे। We have reached. हम पहुंच गए हैं सागर में, THC द हेरिटेज कन्वेंशन, द सेम होटल जहाँ पे हम शादी के बाद फर्स्ट टाइम आए थे। चलते हैं अंदर। The next day. मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे। हम हैं सागर में हेरिटेज कन्वेंशन एंड सुबह के बज रहे हैं 5। बस हम तैयारी कर रहे हैं, 10-15 मिनट में निकलेंगे हम यहाँ से नागपुर के लिए। डिस्टेंस जो हमें कवर करनी है दैट इज़ 409 किलोमीटर्स। थोड़ा फीवरिश हूँ तो तबीयत नहीं सही लगी, इसलिए ज़्यादा कुछ रात में रिकॉर्ड नहीं किया। रात में बस हमने खाना पीना खाया एंड देन वी स्लेप्ट। तो बस लगभग सारा सामान पैक ही है या वो रेडी है। 10-15 मिनट में यहाँ से निकलते हैं। जुकाम बुखार से है मेरा बुरा हाल। हमने लिया है ब्रेक। बाबू कुछ हो गया, क्या हो गया? हाँ नहीं, कोडी भैया उधर है, वॉशरूम के आते हैं, थोड़ा फ्रेश होते। इतनी सारी धुआं निकल रहा था इसके बॉडी में से। तभी रो रहा था अभी। हाँ, यावी और कोडी के साथ दोनों होने से एक ये पॉइंट होता है कि हम एक साथ फ्रेश होने नहीं जा सकते, एक साथ कुछ कर नहीं सकते। एक बंदा इसको पकड़े, इसको देखे, तो एक बंदा जाए, तो थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। ये अपनी नींद मार चुकी है और अभी पर मैं इसको दोबारा से सुलाऊंगी बिकॉज बहुत कम देर के लिए सोई है। अभी तो 8 ही बजा है, कितना बजा है? 8:30 हो रहा है। इसके उठने का टाइम 10-11 बजे है, तो आई थिंक थोड़ा और। एक कफ सिरप है मेरा, कुछ भी मत लिया करो। इनका काम हो चुका है, अब 200 किलोमीटर बाद उतरेंगे अभी। वहाँ से फ्रेश होने के बाद हम निकल चुके थे पेंच नेशनल पार्क की तरफ। बीच में एक स्टॉप लिया था जहाँ पे कोडी थोड़ा सा, देन पेंच में एंट्री करने से पहले एक हाईवे क्यूब स्टॉप था जहाँ पे वॉशरूम्स भी बहुत साफ थे, खाने के भी ठीक ठाक ऑप्शंस थे। हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, विनीत हैड इडली, मैंने खाए थे सैंडविच। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके थे बिकॉज हमें था जितनी जल्दी हम नागपुर। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं नागपुर के लिए, विच वॉज अराउंड 100 किलोमीटर। बीच में यावी उठ चुकी थी, मेरी तबीयत और वर्स होती जा रही थी एंड देन वी रीच नागपुर। हम नागपुर पहुंच चुके हैं। नागपुर के आउटर्स में ही है, आउटर्स क्या, बस अंदर जा ही रहे हैं। होटल बचा है हमारा 2.7 किलोमीटर्स पे बस। आज की जर्नी थोड़ी सी छोटी थी, छोटी नहीं थी, 409 किलोमीटर थे। और कितने घंटे लगे हमें? 6.5-7 घंटे, जिसमें हम कई बार रुके भी हैं। तो एज पर दैट तो काफ़ी अच्छा रहा। अब चलते हैं होटल। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.
It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you. हमने कर लिया है चेक इन ली मेरिडियन में और रीत गया है सामान लेने। कोडी मैं और यावी यहाँ पे बैठे हुए हैं। गुड बॉय, गुड बॉय। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, उसको कितनी खुशी हो रही है ये लड़की। बनाना खाएगा ना, बनाना। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, बनाना। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, रूम भी अपग्रेड, मैरिड बनो मैं बोलता हूँ तुम्हें साले सब चीजें यूज करनी चाहिए। बटन दबाओ। वो दबाया था भाई मैंने। लिफ्ट कितनी पुरानी है, बहुत पुराना होटल है। आ जाओ। नाइस। ये रहा व्यू, पूरा बंजर। शहर के बाहर ही है ये। अपडेट टाइम शाम के बज रहे हैं 7। जैसे मैंने बताया था हम नागपुर में। फाइनली ठंड से थोड़ी राहत है। यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर हो रहा है दैट इज़ अराउंड 23, विच इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा। फाइनली याबू की टोपी और मोजो जो सब उतर चुके हैं। शी इज़ चिलिंग। तो हमने अभी लंच किया और तबीयत मेरी अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं बीच में आज पूरे दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई। रोड के हिसाब से आज का जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं था, बीच में कई जगह रोड ख़राब थी। उसके बारे में डिटेल में तो विनीत बताएगा बाद में। लेकिन ऑल इन ऑल हमको 7 घंटे के आसपास लगा यहाँ पे पहुँचने में। होटल अच्छा है तो हमने आराम से चिल किया, खाना ना खाया। अब रात में करेंगे डिनर। कल हम निकलेंगे यहाँ से लेट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वीकेंड है, हैदराबाद ही जाना है हमको, तो कुछ वो जल्दी बोल लिया, जल्दी भागने की कोई वो नहीं है हमें। The next day. गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे। आज हमें निकलना है हैदराबाद के लिए। सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो क्योंकि हमारे पास यावी और कोडी दोनों हैं तो हम एक एक करके हमने आज ब्रेकफास्ट किया। तो मैं करके आ चुकी हूँ, अभी नहीं तभी गए हैं ब्रेकफास्ट करने। तब तो मैंने सोचा मैं सारा सामान वामान जैसे जो भी सब फैला है सब समेट लूँ। सारा इधर उधर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। यावी को मैंने रेडी करके सुला दिया है और तबीयत थोड़ी सी बेटर है मेरी अभी, बट इतनी ज़्यादा मेडिसिन हो गई हैं बॉडी के अंदर कि बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है। बट इट्स गुड कि हमने आधा डिस्टेंस जो है वो अब कवर कर लिया है, अब आधा बचा है बैंगलोर के लिए। आज हम जाएंगे हैदराबाद, अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे। कोई जल्दी नहीं है, वीकेंड है तो आराम से पहुँचेंगे 9-10 बजे। अगर आप डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो दिस इज़ लाइक द बेस्ट होटल। ये बिल्कुल NH44 से हल्का सा आपको डिविएट होगा, लाइक हार्डली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो आपको मेन सिटी के अंदर नहीं जाना है। पेट फ्रेंडली है, बच्चों के लिए अच्छा है, रूम्स काफ़ी स्पेशियस है। तो यावी को हमने यहाँ छोड़ दिया था, शी वॉज प्लेइंग अराउंड, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी एक ब्रीदर टाइम हो गया था। इधर आ, बाथरूम ऑल क्लियर, टाइम टू गो। चलो चेकिंग आउट। नीट कर रहा है सारी चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़। गाड़ी रेडी, मैं यावी और कोडियाँ बैठे हैं। फिर हम निकलेंगे फॉर हैदराबाद। आज के दिन हमें कवर करने थे 530 किलोमीटर्स। सो द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज टू स्टॉक सम फूड फॉर अस बिकॉज आगे के स्ट्रेच में कुछ भी नहीं था खाने को। मत जाओ, मुझे छोड़। हम आ गए हैं हल्दीराम एट जम्ब। मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में दिखाया था, ये नागपुर से 60 किलोमीटर्स है। तो आगे वाला जो पूरा स्ट्रेच है वहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहीं से कुछ कुछ चीज़ें पैक करा लेते हैं। चलते हैं अंदर।
कॉफी है। ये क्या है? चाय ऐसे कौन कॉफी लेके सर। आता है? सर चाय कॉफी सर। और कुछ लेंगे? अरे हल्दीराम है, कुछ और ले लो। मैंने लिया ना ले लो। गज्जक। यहाँ से तुम्हारा हैदराबाद तक कुछ मिलेगा नहीं। वही ना, Weird तभी है तो पूरा। राजमा चावल पैक करा लिया है और मैंने ले लिए गज्जक अरे और यार पानी। बहुत अच्छा स्टॉप बनाया है, बहुत बढ़िया स्टॉप है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है। हाँ, टट्टी पेट्रोल भी हो गया ना। टट्टी वट्टी भी कर सकते हो, साफ सुथरा है थोड़ा। तुम अपनी चाय पियो, हाँ मुझे भी कॉफी डाल के दे दो। चाय कॉफी इसमें। हाँ सामान मिल गया है, चलते हैं। खोलो खोलो। बैक टू कार। कार में मास्क ऑन। 2 सामान और बढ़िया सेट करने के लिए। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी अच्छा है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पूरे डिटेल में सारा दिखाया था। क्योंकि यहाँ से लेके अब हैदराबाद तक बहुत कम खाने के पॉइंट्स मिलेंगे तो उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो ये वाला स्ट्रेच हमारा हमेशा ऐसे ही जाता था, इसलिए हमने पहले से ही खाना पैक करा लिया है। अब चलते हैं आगे। तो अब तक की रोड की कंडीशन तुम्हें कैसी लग रही थी? कहाँ तक? नागपुर? नागपुर तक। नागपुर तक अगर देखें हम तो दिल्ली से आगरा तक तो बहुत ही अच्छी है, एक्सप्रेसवे तुम्हें मिल जाता है। उसके बाद सागर तक रोड थोड़ा ऐसा ही है, प्लस ट्रैफिक बहुत होता है। तो ललितपुर से सागर, आगरा से ललितपुर ठीक है, थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है तो ऑलरेडी स्लो ही रहता है। उसके बाद ललितपुर से सागर रोड बहुत बेकार है, तो अगर उसका कोई ऑल्टरनेट रूट, जैसे हम लोग जबलपुर से भी आते हैं, वो बेस्ट रूट है इस टाइम अगर बैंगलोर ट्रैवल करना है तो नॉर्थ से। उसके बाद सागर से नागपुर थोड़ा सा पैच है इनिशियल 50 किलोमीटर्स का, वो थोड़ा सा बेकार है। अदरवाइज रोड्स आर गुड आफ्टर दैट। एंड नागपुर से अभी हम निकल चुके हैं तुम्हारा हैदराबाद के लिए, तो रोड बटर स्मूथ होने वाला है। यहाँ पे कोई इशू नहीं होता रोड्स का। अभी नागपुर के बाद थोड़ा सा खराब था, थोड़ा सा वो तो पैच भरे हुए हैं, बट इट्स मैनेजेबल। मतलब ऐसा खराब नहीं है वो सागर वाला, ललितपुर से सागर वाला। ठीक है, तो लाइक ये पैच वगैरह हैं, ठीक है, मैनेजेबल है ये। तो अभी हम लोग क्रॉस करेंगे महाराष्ट्र, तो होपफुली जैसे ही तेलंगाना में जाएंगे तो सही हो जाएगा। लास्ट टाइम पे हुआ था कि मैंने शो भी किया था कि द मोमेंट यू एंटर महाराष्ट्र का बॉर्डर, हर जगह पैच वर्क स्टार्ट हो जाता है। वही तो, पैच वर्क है अभी। हाँ, हर जगह पैच वर्क की वजह से बहुत बाउंसी राइड है। यही जब हम तेलंगाना में एंटर कर देंगे तो होपफुली रोड्स थोड़ी स्मूदर हो जाए। अभी आदिलाबाद है ना, ये 100 किलोमीटर है यहाँ से, रोड विल बी गुड। The best part about these road trips is the scenic beauty। हमारा देश इतना बड़ा है, इतना ब्यूटीफुल है, और जब भी हम ये 2000 किलोमीटर का स्ट्रेच करते हैं, स्पेशली ऑन NH44, सो बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ हमको देखने को मिलते हैं। सो अगर आपको मौका मिले सो यू शुड डेफिनेटली डू इट। एंड उसके बाद हम पहुंच गए थे हैदराबाद। वहाँ पे जाते ही सबसे पहले बस अपने होटल गए और बस रेस्ट किया, बिकॉज़ पूरे दिन बहुत थक गए थे। The next day. कल हम पहुंचे थे हैदराबाद, उसके बाद कोई शूट नहीं किया। हम उसी होटल में स्टे किए थे जहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं, जो बिल्कुल हाईवे पे ही है। अब सुबह के बज रहे हैं 5, कितने बजे? 5:30 बज रहे हैं शायद, 5:20 ऐसे कुछ। हम निकल रहे हैं हैदराबाद से बैंगलोर के लिए। सब लोग कार में लोड हो चुके हैं, यावी, कोडी, विनीत। अब चलते हैं फाइनली होम। हम आ गए हैं लेपाक्षी पे। जब हम यहाँ से जा रहे थे हम तब भी यहीं पर रुके थे, तो हमने सोचा कि एज यू कैन सी बहुत बड़ा है, साफ़ सुथरा है, नया खुला है, तो हम यहीं स्टे करते हैं, यहीं पे रुकते हैं, यही खाएंगे पिएंगे। अब हमारा यहाँ से बचा हुआ है 355 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, विच इज़ अराउंड 5 hours 48 minutes। तो यहाँ हमने ब्रेक लिया है। अगला ब्रेक हम लेंगे अनंतपुर पे। रोड देखो।
We have reached home. कहाँ है कोडी? खुशी का ठिकाना कोडी 6 महीने बाद लौटा है. होम कमिंग, होम कमिंग, होम कमिंग. So this was our 4-day journey from Noida to Bangalore. I hope you liked our adventure. So don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.